बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 14 फरवरी है और बुध का दिन है। बात करेंगे लाहौर डिफेंस फ़ेज़ 4 की। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आपने देखा होगा कि एक फुटेज वायरल होती है जो कि एक मोबाइल से बनी होती है। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि एक माल के 14वें फ्लोर से एक खातून जो है, एक लड़की, वो खिड़की के रॉड से लटकी हुई है और एक लड़का उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ से भी पकड़ता है, उसके पाँव से भी पकड़ता है, लेकिन वो लड़की जो है वो खिड़की से बाहर आ चुकी होती है, बालकनी से बाहर आ चुकी होती है। वीडियोस बनाने वाले वीडियोस बनाते रहते हैं, चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, कहते रहते हैं कि सिक्योरिटी को बुलाएं, लड़की नीचे गिर जाएगी, नहीं बचेगी। इस तरह की आवाज़ें सुनने को उस वीडियो में मिलती हैं। चंद सेकंड गुजरते हैं कि वो लड़की थोड़ी सी ऊपर होती है। जब ऊपर होती है तो एक उम्मीद जो है, जो वीडियो बनाने वाले होते हैं उनकी आवाज़ से वाज़े होता है, वो कहते हैं ऊपर चढ़ गई, ऊपर चढ़ गई। लग ये रहा होता है कि वो लड़की अब बच जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ी देर के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद, उस लड़की का पहले वो लड़की या हाथ छोड़ती है या उसका हाथ छोड़ा जाता है और उसके बाद विद इन सेकेंड्स उसकी पहले टांग उस लड़के ने पकड़ी होती है और फिर उसके बाद वो लड़की जो है उसका हाथ छूटता है लड़के का और उसके बाद वो लड़की 14वें फ्लोर से ज़मीन पर गिरती है और नतीजा वही निकलता है जो अमूमन इतनी हाइट से गुजरने वाले लोगों के साथ होता है। लड़की जो है वो मौका पर ही जाँ भाग हो जाती है। सिक्योरिटी के लोग नीचे पहुंचते हैं, लड़की की लाश को अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद जो है लड़की की लाश वर्षा के हवाले कर दी जाती है। ये लड़की कौन थी? इस लड़की के साथ मौजूद लड़का जो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, वो कौन था? और वहाँ पर मौजूद ऐनी शाहिदीन ने क्या देखा कि आखिर इस लड़की ने 14वें फ्लोर से वहाँ से छलांग लगाई और अपनी जान दे दी। ये सारे मामलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। ये वीडियो सामने आई थी लेकिन इसकी तफसीलात मेरे पास नहीं आ रही थी। मैंने वो तफसीलात मांग ली हैं और मेरे पास तफसीलात पहुँच गई और साथ साथ इस मामले का बाकायदा तौर पे FIR हो गई है और FIR उस लड़के के ख़िलाफ़ हुई है जो उस वक्त लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये सारा मामला है क्या? आज की इस वीडियो में आज के साथ इस सारी चीज़ की तफसील जो है वो शेयर करनी है। आपसे वही दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें। मेरा फेसबुक पेज भी है, वीडियोस वहाँ पे अपलोड होती हैं, वहाँ पे भी वीडियोस को, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें और अपना फीडबैक, कमेंट्स या सोशल मीडिया पर जो है मैसेजेस की सूरत में ज़रूर दिया करें। वाक़े की तरफ आता हूँ। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या आपके साथ पहले जिक्र कर चुका हूँ, डिफेंस फ़ेज़ 4। और यहाँ पर जो है एक गोल्ड क्रिसेंट प्लाज़ा है, प्लाज़े का नाम मैं ले लेता हूँ, खातून का नाम मैं नहीं लूँगा लेकिन लड़के का नाम आपको ज़रूर बताऊँगा। वहाँ से ये जो है फुटेज सामने आई। मामला क्या था? पुलिस ने जब उस लड़के को गिरफ्तार किया, हमाद नामी ये लड़का है, लड़की जो है वो कैवेलरी ग्राउंड की रिहायशी थी और हमाद जो है वो भी लाहौर का ही रिहायशी है। पता ये चला है कि गोल्ड क्रिसेंट माल इसका जो है नाम है, मैं शायद गलत कह गया हूँ। बहरहाल जी पता ये चला है कि जी ये लड़का और लड़की, ठीक है, इनके आपस में दोस्ती थी। हमाद और उस लड़की की आपस में दोस्ती थी। ये अक्सर व बेशतर इस माल में आते थे क्योंकि ये माल लाहौर के रहने वाले दोस्त बताते हैं कि इसमें अपार्टमेंट्स भी हैं, इसमें शॉपिंग की भी शॉप्स वगैरह है, इसमें बहुत कुछ है। लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं, फूड कोर्ट टाइप का बना हुआ है, खाना वगैरह खाते पीते हैं। और ये जो है लड़का लड़की यहाँ पे आते थे। यहाँ पे ये लोग शॉपिंग घूमते फिरते भी थे। एक वहाँ पे फ्लैट भी लिया हुआ था, उस फ्लैट में ये इकट्ठे वक्त गुजारते थे और ना सिर्फ वक्त गुजारते थे बल्कि वहाँ पे बैठ के नशा करते थे। और नशा जो है वो इनका ये आपस में मिलना जुलना और ये सिलसिला काफ़ी अरसे से था। आप सुनकर हैरान होंगे कि ये लड़की कोई कंवारी लड़की नहीं थी। मुझे कैसे पता चला? वो ऐसे कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो इस लड़की की बेटे की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में क्या आगे चल के आपको बताता हूँ। बहरहाल जी इनके आपस में दोस्ती थी, ये आते जाते थे। अब पता ये चला है कि उस रोज़, जिस रोज़ ये वाक़या पेश आया है, एक बार फिर ये वहाँ पे आए, इन्होंने वहाँ पे गपशप की, घूमे फिरे और उसके बाद ये बैठ के इन्होंने उस अपार्टमेंट में या फ्लैट में जो है वो नशा किया और ये शराब पीने, ड्रिंक करते थे। उसके बाद जी जब ओवरडोज हो गए, बहुत ज़्यादा इन्होंने ये सारा कुछ कर लिया, तो किसी बात पर इनकी आपस में तल्ख कलामी हो गई। बताने वाले ये बताते हैं कि इनकी पहले भी इस तरह तल्ख कलामी होती थी और हम्माद जो है वो उस लड़की पर अक्सर व बेशतर नशे की हालत में तशद्दुद भी करता था, जिसकी वजह से लड़की के घर वाले उसको हम्माद से मिलने से रोकते थे। बहरहाल जी उस दिन यही हुआ, इनका आपस में झगड़ा हुआ, मामला आगे बढ़ा और इतना आगे बढ़ा कि इनके आपस में तल्ख कलामी हुई और बात मार पीट तक आ गई।
एक दूसरे को गालियां देते, गुस्सा करते। ये लोग अपार्टमेंट से बाहर निकल आए और जब बाहर निकल आए तो जो बाहर फ्लोर के ऊपर बालकोनी सी बनी होती है, ये वहां तक आ गए। साथ जो लोग मौजूद थे उन्होंने ये सुना कि लड़की इसको कह रही थी कि तुमने मुझसे बहुत पैसे खाए हैं, तुमने मेरे साथ बहुत टाइम गुजार लिया है, जो बात मैं तुम्हें कहती हूँ वो तुम मानते क्यों नहीं हो, मैं इस तरह तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। वही हुआ। हम्माद उसे समझाता रहा क्योंकि दोनों नशे में थे, जाहिर बात है अपनी उसमें नहीं थे, उसमें तो जाहिर है हम्माद उसे समझाता रहा, लेकिन किस हद तक लड़की जो है उसने एक भी ना सुनी और बिलाखिर वो चढ़ गई। जो वहाँ बालकनी की छोटी सी जो वॉल टाइप की बनी होती है दीवार, वहाँ पे चढ़ गई। जब वहाँ चढ़ी तो हम्माद ने उसे रोकने की कोशिश की, उसे पकड़ता भी रहा, वीडियो में देखा जा सकता है, लेकिन लड़की ने एक ना सुनी और वो आहिस्ता से राड को पकड़कर बाहर लटक गई। उस वक्त भी हम्माद कुछ वक्त के लिए पीछे हटा के ठीक है जो तुम करना चाहती हो कर लो, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि नहीं कहीं ऐसा ना हो कि ये मर जाए या जो भी सूरत हाल है। फिर उसने उसको बचाने की कोशिश की, उसके हाथ से उसने पकड़ा। जब उसने हाथ से पकड़ा तो फिर उसके बाद लड़की ने एक ट्राई की ऊपर चढ़ने की। शायद इसने ये कहा होगा कि ठीक है जो तुम कहती हो वो मैं मान लेता हूँ, लेकिन जब वो ऊपर चढ़ी वो एक पॉइंट पे पहुंच गई जहां से वो बच सकती थी, तो फिर देखा जा सकता है वीडियो में कि वो लड़की एक बार फिर नीचे हुई और नीचे होकर उसने हाथ छोड़ दिया। लड़की की टांग हम्माद के हाथ में रही। थोड़ी देर के बाद जाहिर बात है वज़न बर्दाश्त करना एक ख़ातून का, और वो भी इस तरह रखते हुए, ये तो मेरा ख़्याल से कोई मुश्किल ही है कि कोई कर सके। वही हुआ, एक वो नशे में था और दूसरा ये है कि ज़ाहिर है वो इतना वज़न बर्दाश्त ना कर सका और बिलाखिर वही अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ कि जी वो ख़ातून नीचे गिरी। पोस्टमार्टम जो हुआ उसमें पता चला है कि सर और जिस्म पर काफ़ी चोटें आई और जो है इसकी लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। सुबह 9 बजे इसका पोस्टमार्टम हुआ आज, और उसके बाद 11 बजे इसकी तदफीन कर दी गई। घर वालों ने इस सारे मामले से, ज़ाहिर बात है हर कोई बदनामी से बचना चाहता होता है। अब मुझे ये पता नहीं है क्योंकि मैंने पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस खातून का जो मुकदमा है, जो FIR काटी गई है, उसके अहल खाना ने दरख्वास्त दी है, तो वह कत्ल की दफ़ात के तहत जो है इसकी FIR काटी गई है और तहकीकात का आगाज़ हो गया है। लेकिन डिफेंस ए का ये इलाका है जी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जी अहल खाना ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि ये जो 38 साल खातून थी, शी वाज 38, और जो है इसको जो है कत्ल किया गया। घर वाले ये कह रहे हैं, घर वाले ये कहते हैं कि जी इसके बेटे की, इस खातून के बेटे की मुद्दत में, मैं आपको ख़ुद बता रहा हूँ कि जी ये लड़की शादीशुदा थी खातून, और उसके बाद जी घर वाले कहते हैं कि ये जो खातून है वो काम के सिलसिले में जो FIR लिखवाई गई उसमें ये लिखा हुआ है कि मेरी वालदा काम के सिलसिले में हम्माद नामी शख्स के साथ गोल्ड क्रिसेंट मॉल मौजूद थी, जहां उसने उन्हें छत से फेंक कर कत्ल कर दिया और वाक़ये को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। बेटा बता रहे खातून का कि जी माँ का हम्माद के साथ जो है कोई काम था, वहाँ पे गई हुई थी, खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है, मेरी माँ को कत्ल किया गया है और इंज़बाती कार्रवाई की जाए जो पुलिस को करनी है। अब ये सारा मामला जो है वो अभी तक खुलकर सामने आया है, लेकिन पुलिस को, जो हम्माद को पुलिस ने उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया था, जो लड़का वहाँ पे मौजूद था, पुलिस ये बताती है वो नशे की हालत में था, और उसने पुलिस को ये बताया कि जी लड़की भी उसने भी नशा किया हुआ था, खातून ने भी, अल्लाह ताला जो है, और इस हालत में ज़ाहिर उसकी मौत हुई। घर वालों ने उसी वक्त दफना भी दिया उसको 11 बजे। अब जो है लड़के ने ये बताया, हम्माद ने, पुलिस को कि जी ये जो है लड़की मुझसे शादी करना चाहती थी, हमारी बहुत पुरानी दोस्ती थी, और जो है मैंने शादी से इनकार कर दिया था हलीमा से, और सॉरी मैं नाम ले गया, और मैंने इससे शादी से इनकार कर दिया था, और जो है फिर इसने जो है मुझे कहा कि ठीक है तो मुझसे शादी नहीं करते तो मैं खुदकुशी करती हूँ, और मैंने इसे रोकने की कोशिश की। लड़के ने जो बयान दिया वो आपको सुना रहा हूँ, और उसने जो है फिर मुझे मेरी एक भी ना सुनी और उसने अपना काम कर दिखाया, ये लड़के ने कहा है, ठीक है, और उसने वो खुदकुशी कर ली। अब ये सारी सूरत हाल है जी। घर वाले कहते हैं कि जी कत्ल किया गया है, जो फुटेज में नज़र आ रहा है वो लड़की वाकई लटकी हुई है, फिर उसके बाद उसकी जो मामला है वो फुटेज में ही वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, बड़ी खौफनाक फुटेज है। एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ एक और जो है मसला शुरू हो गया, और वो ये है कि खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट होता है, खुदा न खास्ता कोई इस तरह का वाक़या होता है, तो वहाँ पर मौजूद लोग बजाय इसके कि जी जो जिसके साथ ये मामला हुआ है उसको बचाएं। मैंने अक्सर एक्सीडेंट्स में ऐसे देखा है, आप रोड पे जा रहे हो, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो लोग बजाय इसके यार एम्बुलेंस वाले को कॉल करो, उसको अपनी गाड़ी में डालो, ले जाओ उसको हॉस्पिटल ताकि उसकी जान बच जाए, ना, वहाँ खड़े होकर वीडियो बनाना शुरू, और फिर वो वीडियो अपलोड भी करते हैं कि ओ ये वाक़या हो गया। अच्छा, जो बंदा यहाँ पे वीडियो बना रहा है, एक ही वीडियो है जो तकरीबन तमाम जगहों के ऊपर आई हुई है, वो बड़ी देर से कह रहा है कि जी सिक्योरिटी वालों को बुलाओ, कहीं लड़की गिर ना जाए, ओ गिर जाएगी, सिक्योरिटी वाले कहाँ गए, इस तरह की आवाज़ें उस वीडियो में सुनने को आपको मिलती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी वाले क्या कर सकते थे? आपको पता है हमारे यहाँ
जितने भी मॉल्स बनाए जाते हैं, जितने भी प्लाजाज हैं, इनमें इस तरह की कोई सूरत हाल बचाने की होती नहीं है। बाहर के ममालिक में जितने प्लाजाज होते हैं उनमें जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं उनके पास कुछ ऐसे जाल टाइप के और इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनको नीचे करके जो खुदा न खास्ता बंदा ऊपर से गिर रहा है उसको बचाया जा सकता होता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई सीन ही नहीं है। तो हमारे यहाँ तो सिक्योरिटी वाले जो है खड़े रहे, नीचे देखते रहे। अनफॉर्चुनेटली उस खातून की जो है बच्चों की माँ भी थी, उसकी जो है जान चली गई। अब इसमें अल्लाह बेहतर जानता है कि इनका आपस में क्या मामला था। पैसे वो कह रही थी खातून के इसने मुझसे बहुत खाए हैं, ये लड़का उससे पैसे खा रहा था, शादी नहीं कर रहा था, टाइम गुजार रहा था, जो भी था अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि खातून इस दुनिया से चली गई है। आपको खबर बताने का वाहिद मकसद यही है कि ज़ाहिर है इस तरह के जो वाक़यात हैं वो हो रहे हैं, छोटी मोटी नाचाकियाँ, छोटी मोटी घरेलू प्रॉब्लम्स और इस तरह। और आपको पता है फिर बाहर टाइम गुजारना और ख़वातीन का मर्दों से मिलना और मर्दों का ख़वातीन से मिलना ये मामूल बन चुका है। आज तो वैसी तारीख़ भी ऐसी है जिसको वैलेंटाइन डे कहा जाता है। अल्लाह जो है सब पे अपना रहम करम करे और अल्लाह जो है सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखा करें जी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।